Hi everyone, welcome to the new series of LRDI for CAT and other MBA entrance exam। दोस्तों इस सीरीज के अंदर मैं रेगुलर इंटरवल पे कुछ वीडियोस रिलीज करूंगा जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के कैट LRDI के सेट्स प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर एक वीडियो में जो क्वेश्चन और जो सेट में डिस्प्ले करूंगा उसको आपको पहले ट्राई करना है और फिर इसका सोल्यूशन मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया होगा तो उसको आपको देखना है। ये पूरे वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे। अगर आप इंग्लिश में एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंग्लिश में कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप हमारा दूसरा जो चैनल है अनअकैडमी कैट इंग्लिश उसको देख सकते हो। उसमें भी सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। उसके साथ में ये वीडियो का ये जो सेट्स हो गए उसके पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे रिलीज करूंगा। तो आप ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे आपको आईडी डिस्प्ले करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ रौनक शाह और मैं क्वांट एंड LRDI पढ़ाता हूँ। पिछले 17 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कैट एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसका आईडी है अनअकैडमी_रौनक शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला सेट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और सेट को अच्छे से पढ़ो और फिर मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा उसको आप ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से डिस्प्ले करूँगा तो आप जहाँ पे भी लगता है पॉज करके अपने से ट्राई करके फिर आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। साथ में आप चाहो तो आंसर्स को कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हो और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी ज़रूर से पोस्ट करना। तो ये आज का पहला सेट है आपका। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ लिया होगा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अमडा स्कोर इन एफ। और ये एक टीटा क्वेश्चन है। आपको पता है कैट में MCQ क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे नॉन MCQ क्वेश्चन जिसको हम टीटा क्वेश्चन भी कहते हैं। टीटा का मतलब होता है टाइप इन दी आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक वैल्यू एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में भी एंटर कर सकते हो। तो पॉज करके इसको ट्राई करो फिर आगे का क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज जुमा स्कोर इन एस। जुमा का एस पैरामीटर में स्कोर कितना है। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे अलग अलग कंट्री के नाम दिए, बड़े फनी कंट्रीज़ है। तो कैट में ये आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा, काफ़ी वियर्ड नेम्स यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली उसको ABCDE एंड VWXYZ ऐसे याद रखना है और फिर आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ये वाला। बेंगा एंड डेल्मा टू कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी आर टाइड विद द सेम टोटल स्कोर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है। हैप्पी कंट्रीज के लिए टोटल स्कोर 14 से 19 की रेंज में है। उम्मीद करता हूँ आपने ये पढ़ा होगा। और ये दो कंट्रीज है उनका सेम स्कोर है तो वो क्या हो सकता है उसका मैक्सिमम वैल्यू वो आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। वंस अगेन जैसा मैंने कहा था पॉज करके इसको ट्राई करो फिर आगे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस सेट का अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इफ बेंगा स्कोर्स 16 एंड डेल्मा स्कोर्स 15 देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम कितने कंट्रीज हो सकते हैं जिसका 13 स्कोर हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने ये सेट को ट्राई किया होगा। अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए सोल्यूशन को डिटेल में देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अनअकैडमी के कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ये प्लस एंड आइकनिक कोर्सेज है। तो आप उसको ज्वाइन करके स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप जब भी ज्वाइन करते हो तो ये कोड SHAH10 अप्लाई करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन इस सेट का देखिए उससे पहले ये डेटा को समझते हैं कि कैसे हमें इसको इंटरप्रेट करना है और क्या अप्रोच रहेगा जब ऐसे सेट्स हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिमिलर सेट क्रिएट किया है, एक सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करिए ताकि आपको ये डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है वो समझ में आए। तो आप लोग ये पार्ट को एक बार पढ़ लो जरा। जैसे वही ग्राफ मैंने यूज़ किया है, सिर्फ मैंने थोड़ा डेटा चेंज कर दिया है कि द चार्ट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ओके ऑफ अ बी स्कूल इन टेस्ट कंडक्टेड ऑन 3 सब्जेक्ट्स SFNC। 10 स्टूडेंट्स है, 3 सब्जेक्ट है, ऐसा मान लो 3 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ। टेस्ट के अंदर मार्क्स 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है जैसा आपको मेन डेटा में बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि उनके मार्क्स 1 to 7 ही है, ऐसे कुछ समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब 10 स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम लिखते हैं और 3 सब्जेक्ट है तो आपके टोटल स्कोर कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम काउंट करके देखते हैं कि क्या सही में यहाँ पे 30 वैल्यूज़ है। तो वन स्कोर कितनी बार आया है। ठीक है, तो 2 + 1 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे स्कोर्स दिखाए गए हैं
और ये वाई एक्सिस पे हमें फ्रीक्वेंसी बताया कि भाई कितने स्टूडेंट्स का या कितनी बार वो आया है। ठीक है, जैसे ऑफकोर्स एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में 2 बार तो स्कोर नहीं कर सकता, मतलब 2 स्टूडेंट का सब्जेक्ट एफ में 1 मार्क्स आया हुआ है और कोई एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट सी में 1 मार्क आया हुआ है, तो टोटल ये 3 स्टूडेंट्स हो गए। सिमिलरली आगे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 हो गए, प्लस एक 4, प्लस 6 10, 2 12, 4 16, 19 21, 26 और 4 30, तो डेफिनेटली हमें 30 वैल्यू यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट में 0 का स्कोर नहीं है, दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। क्योंकि 10 स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लिखते हैं तो मैक्सिमम 30 वैल्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे वैल्यू दिख रहे हैं 1 to 7 के स्कोर में, राइट। तो ये आपका पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टोटल स्कोर दैट इज सम ऑफ मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको आप 0 नंबर का सवाल कह सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई एक स्टूडेंट है से ए, अब उसका, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट ए है, 3 सब्जेक्ट्स है आपके एस एफ एंड सी, तो एस में वो स्टूडेंट का कितना स्कोर हो सकता है। तो कहने से एस में मैक्सिमम मुझे एक स्टूडेंट का 7 का स्कोर दिख रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि ये स्टूडेंट ए का 7 स्कोर आया था। सिमिलरली एफ में कोई एक ने 7 स्कोर किया हुआ है, तो इसी स्टूडेंट ने सपोज एफ में भी 7 स्कोर किया, हो सकता है ऐसा। और सी का मैक्सिमम वैल्यू मुझे 6 दिख रहा है, ग्रीन कलर का मैक्सिमम स्कोर मुझे सिर्फ 6 में दिख रहा है, 7 में नहीं दिख रहा है, तो इसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट सी में 6 मार्क्स स्कोर किए थे, ऐसा मान लो। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब इसके तीनों सब्जेक्ट का मैक्सिमम टोटल आपका 20 आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये डेटा को रीड कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, राइट। ओके चलो, अभी आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, फिर इसके बाद में हम वो जो 4 क्वेश्चन थे सेट के उसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप ये क्वेश्चन को आंसर करोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाएगी। देखो ये सेट जब आप कैट जैसे एग्जाम में देखते हो तो आपको पहली बार में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप इसको समझ लेते हो तो ये सेट आपका मॉडरेट सेट बन जाएगा। डेफिनेटली ये ईजी सेट तो नहीं कहेंगे, बट इसको आप मॉडरेट लेवल पे कह सकते हो। चलो, तो अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों एक बार, राइट। सो इफ 3 स्टूडेंट्स स्कोर सेम टोटल मार्क्स इन द 3 सब्जेक्ट्स, सेम टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, then what can be the maximum total score that is sum of marks in 3 subject of each of these 3 students। दोस्तों 3 स्टूडेंट्स के टोटल स्कोर सेम है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है। अब यहाँ पे तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ऐसे सवाल हमें ट्रिक कर देते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास में 3 सब्जेक्ट है एस एफ एंड सी। ठीक है, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यार मैक्सिमम 3 टॉप स्कोर्स क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट एस में। तो कहने से सब्जेक्ट एक्स एस मतलब ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर में मैक्सिमम 3 स्कोर हो सकते हैं 7 6 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 7 + 6 + 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 18 हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट एस में कोई 3 लोगों का मैक्सिमम स्कोर का टोटल क्या हो सकता है 18। सिमिलरली सब्जेक्ट एफ में क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट एफ में मुझे एक ने 7 स्कोर किया हुआ दिख रहा है, 6 किसी का नहीं है, लेकिन 5 वाले 3 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट का 7 आ सकता है, दूसरे का 5 और तीसरे का 5 आ सकता है, तो मतलब 17 टोटल स्कोर हो सकता है। सिमिलरली सब्जेक्ट सी का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, तो 6 4 और 3। ठीक है ना, एक स्टूडेंट ने 6 स्कोर किया, एक स्टूडेंट ने 4 स्कोर किया और 3 वाले कुछ 4 स्टूडेंट है तो उसमें से किसी एक ने 3 स्कोर किया, ऐसे पकड़ लो। तो आपका मैक्सिमम स्कोर सब्जेक्ट सी में 3 स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है, तो 6 + 5 6 + 4 + 3, 5 किसी का नहीं है, 7 भी किसी का नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो दोस्तों ये टोटल क्या आएगा मेरा, सो ये टोटल करो 48 आएगा। 3 स्टूडेंट्स का टोटल 48 है, तो एवरेज क्या आ सकता है, तो कहने से 16 मार्क्स आ सकता है। मतलब अगर 3 स्टूडेंट्स ने तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स सेम स्कोर किए तो वो डेफिनेटली 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि क्या ये स्कोर 16 हो सकता है। सो लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन। तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट्स मेरे हैं एस एफ, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, एस एफ एंड सी। ठीक है, अब 3 स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं ए बी एंड सी, या एक्स वाई एंड जेड, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि सी यहाँ पे आ रहा है तो मैं वापस वो वेरिएबल को रिपीट नहीं करना चाहता। तो अब सब्जेक्ट मुझे इनका टोटल 16 लाना है, मुझे इनका टोटल 16 लाना है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज सब्जेक्ट एस में एक्स का मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट एस में 7 ले लिया, ठीक है। अब उसका सब में मैं 7 7 और 6 ले लूंगा तो उसका ही स्कोर 20 हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि उसी का स्कोर बढ़ा दूँ। तो अब ये जो दूसरा 7 है वो मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ले लेता हूँ। सब्जेक्ट एफ में सपोज स्टूडेंट्स वाई ने 7 स्कोर किया, और सब्जेक्ट सी में सपोज स्टूडेंट जेड ने 6 स्कोर किया। तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो मार्क्स को बराबर से, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बाकी के मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि स्टूडेंट एक्स का यहाँ पे 5 ले लो, ये थोड़ा सा मैंने ट्रायल एंड एरर किया उससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो ये मेरा 7 + 5 + 4 16 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 6 + 7 13 + 3 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 मार्क्स वाले देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट सी, राइट। तो 3 किसी एक का मैं ले सकता हूँ। और सब्जेक्ट जेड में यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, सो 5 ले लूँ। सॉरी, सब्जेक्ट एस में स्टूडेंट जेड का 5 ले लेता हूँ, सब्जेक्ट एफ में भी 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि एस और एफ में 5 5 स्कोर वाले स्टूडेंट्स है। जैसे एफ में 5 स्कोर वाले तो 3 स्टूडेंट्स है, तो मैंने एक यहाँ पे लिया एक यहाँ पे ले लिया, तो मैं ले सकता हूँ, राइट। तो ये भी 16 हो जाएगा। सो दोस्तों इसका आंसर आपका 16 आएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 16 आएगा। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखो एक वीडियो का जो बेस्ट फ़ायदा होता है वो ये होता है कि यार आपको अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया, आप स्लाइड बैक करके उसको वापस से खुद से ट्राई कर सकते हो, एंड देन वापस से आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये ऑनलाइन लर्निंग की, ठीक है। तो चलो अभी हम ये सेट को लेते हैं और देखते हैं कि चारों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सो ये सेट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो सीधा हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज उन्होंने पेपर में सिर्फ इतना लिखा है, मतलब एक्चुअल एग्जाम में जब ये सेट आया तो ऐसा लिखा है कि द फॉलोइंग डायग्राम डेपिक्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर दिस कंट्रीज, सीधा ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, यहाँ पे स्कोर नहीं लिखा है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्कोर हो सकता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो आप तुरंत ये जो बाकी का डेटा है उससे भी फिगर आउट कर सकते हो कि ये वैल्यूज़ का टोटल आपका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। मतलब ये डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 उनके स्कोर्स होने चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अमडा स्कोर इन एफ। मेरे हिसाब से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने इसको स्कोर किया होगा, सॉल्व किया होगा इनफैक्ट। तो यहाँ पे पहले ही पॉइंट से ये सीधा सीधा सॉल्व हो जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो कैसे, सो अमडा एंड कैली जॉइंटली हैव द लोएस्ट टोटल स्कोर ऑफ 7। सो एक बार वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमडा एंड कैली, और उनके सब्जेक्ट्स लिख देते हैं एस एफ एंड सी। अब इनका टोटल स्कोर हमें पता है 7 का है, ठीक है। दोस्तों 7 टोटल 3 सब्जेक्ट में कैसे आ सकता है, किसी का भी 0 नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया। सो 3 + 3 + 1 करके भी आ सकता है, या फिर 4 + 2 + 1 करके भी आ सकता है, करेक्ट। तो पहले मैं देखता हूँ कि 3 + 3 + 1 कैसे हो सकता है। तो क्या सब्जेक्ट एस में कोई 2 स्टूडेंट्स का 3 का स्कोर आ सकता है, 3 का स्कोर सब्जेक्ट एस मतलब ऑरेंज कलर, तो ये सब्जेक्ट एस में 3 लोगों का 3 3 का स्कोर है, तो ए और सी का डेफिनेटली 3 3 हो सकता है, करेक्ट। सिमिलरली सब्जेक्ट एफ में क्या 2 स्टूडेंट्स का 3 का स्कोर आ सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट एफ में। तो येस एफ में भी 3 का आ सकता है, और सब्जेक्ट सी में भी 3 आ सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं ये देखूंगा 1 स्कोर 2 स्टूडेंट्स का कौन से सब्जेक्ट में आ सकता है। तो अगर आप 1 की फ्रीक्वेंसी दिखोगे तो सिर्फ एफ में आपको 2 स्टूडेंट का 1 का स्कोर दिख रहा है ना, एस का हो सकता है ना सी का हो सकता है। तो एक चीज़ मुझे पक्का पता चल गई कि यहाँ पे 1 1 मुझे सब्जेक्ट एफ में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं एस और सी में ये दोनों स्टूडेंट का 3 3 ले लूँगा, ठीक है। फिर से एक बार जरा ग्राफ्स को देखो, आपको समझ में आएगा क्यों मैंने एफ के लिए 1 1 लिया है। क्योंकि बाकी बाकी और कोई सब्जेक्ट में 2 स्टूडेंट का 1 1 एक साथ में नहीं हो सकता। देखो एस में तो किसी का भी 1 नहीं है, और सी सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं है, पैरामीटर, मैं बार बार वही यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स एंड यू नो दिस सब्जेक्ट वाला। सो सिमिलर हो गया, खैर डजेंट मैटर। तो यहाँ पे कंट्रीज़ की बात है बाय द वे। सो कौन सी कंट्रीज़ का मतलब एस में सेम स्कोर हो सकता है, क्या 2 कंट्रीज़ का सेम स्कोर एस पैरामीटर में हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर एस में कोई भी 2 कंट्री का कोई भी कंट्री का 1 का स्कोर ही नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। सो उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया है, ठीक है।
चलो, सो ये एक तो हो सकता है। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज अमडा स्कोर इन पैरामीटर एफ, मतलब अमडा जो कंट्री है उसका पैरामीटर एफ में क्या स्कोर है, तो वो एक हो सकता है। बट क्या ये ज़रूरी है? अब यहाँ पे है ना एक चीज़ और हो गई कि यार ये टीटा क्वेश्चन है। अब टीटा क्वेश्चन है मतलब इसमें कांट बी डिटरमाइन आंसर हो ही नहीं सकता। टीटा क्वेश्चन का एक डेफिनेट वैल्यू ही एंटर करना होता है। तो एक्चुअली इसमें आपको दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सीधा यहाँ पे 1 डाल सकते हो क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। फिर भी हम करके देखते हैं कि क्या अगर मैं 4 to 1 लेता हूँ तो कैसे होगा। तो देखो सब, अगर मैं मुझे वापस 1 लेना है तो हमने अभी देखा कि 1 तो सिर्फ आपका सब्जेक्ट एफ में ही दो स्टूडेंट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, पैरामीटर एफ में ही दो कंट्री का हो सकता है। तो 1 तो मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। अब 4 and 2 में किसका लूँगा? सो 2 का स्कोर कौन से पैरामीटर में है, दो कंट्री का हो सकता है। तो 3 कंट्रीज ने 2 का स्कोर किया है पैरामीटर सी में, ठीक है। और एस और एफ में से कोई भी पैरामीटर में कंट्रीज का दो कंट्री का स्कोर, दो या दो से ज़्यादा कंट्री का स्कोर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा बार हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि सी का यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 4 होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया है। मतलब इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना था, उससे आप सीधा ये आंसर कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने बताया था, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर लेना। नाउ लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज जुमा स्कोर इन एस। जुमा का पैरामीटर एस में, कंट्री जुमा का पैरामीटर एस में क्या स्कोर हो सकता है, वो हमें पूछा है, ठीक है। सो दोस्तों अब यहाँ पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। जुमा हैज़ अ टोटल स्कोर ऑफ 70, ठीक है। फिर से ये एक टीटा क्वेश्चन है, मतलब इसका एक डेफिनेट आंसर होना चाहिए, राइट। इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे एस एफ सी आपके पैरामीटर्स है, कंट्री में जुमा लिख देता हूँ, टोटल स्कोर हमें 17 लाना है। अब 17 कैसे हो सकता है, मैक्सिमम स्कोर आपका 7 है, तो एक तो 7 + 7 + 4 करके 17 हो सकता है। सॉरी, बट यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि जिनका भी स्कोर 14 से 19 में है वो हैप्पी कंट्री कहलाएंगे। और हमें एक और थर्ड पॉइंट बताया हुआ है कि ऑल द 3 कंट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, मतलब आउट ऑफ 10 कंट्रीज सिर्फ 3 कंट्री ऐसे हैं जो हैप्पी कैटेगराइज हुए थे, मतलब जिनका स्कोर 14 से 19 है, ठीक है। ऑल द 3 कंट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली 1 पैरामीटर, ठीक है। तो उनका हाईएस्ट स्कोर एग्जैक्टली 1 पैरामीटर में है, ये हमें बताया हुआ है, ओके। चलो, सो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, सो अगर आप यहाँ पे 7 + 7 + 4 लोगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि जुमा का एस में, पैरामीटर एस में 7 है, एफ में 7 है और 4 है, मतलब 2 पैरामीटर में उसका हाईएस्ट स्कोर होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 पैरामीटर में तो 7 हाईएस्ट स्कोर नहीं ले सकता, तो ये पॉसिबिलिटी चली गई। तो अब और क्या हो सकता है, तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, 7 + 6 13 + 4 17, जस्ट अ मोमेंट, 7 + 7 + 3 करना था, 7 + 7 + 3 करना था, बट येस 7 + 7 + 3 आपका 17 हो जाएगा। 2 पैरामीटर में हाईएस्ट स्कोर नहीं हो सकता, मैंने शायद 4 लिखा था तो वो गलत था, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमने हटा दी, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, 7 + 6 + 4 कर देते हैं, तो ये एक हो सकता है, ठीक है ना। 7 + 6 + 4 करके देखते हैं। तो अगर मैं सपोज 7 लेता हूँ, ठीक है, और फिर 6 लेता हूँ, देखो अब सी के अंदर 6 हाईएस्ट है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 6 ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सपोज आप देखते हो तो जैसे 7 एस में हाईएस्ट है, तो अगर आप एस में 7 ले लेते हो, ठीक है ना, तो एफ में आप क्या ले लोगे, फिर एफ में आप 6 ले सकते हो, ठीक है। पर एफ में 6 है ही नहीं, तो इससे आपको समझ में आया कि आप क्या करो, एफ में 7 ले लो, एस में 6 ले लो। क्या ये समझ में आया? तो 6 + 7 + 4 हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। अच्छा, दूसरा कैसे मेरा 17 आ सकता है, अगर मैं 7 यूज़ ही नहीं करता हूँ तो दूसरा है 6 + 6 + 5 करके भी तो आ सकता है। और कोई एक में आपको हाईएस्ट रखना है, तो अगर आप 6 हाईएस्ट बनाते हो तो सिर्फ सी पैरामीटर में हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे बन जाएगी
कि जुमा का स्कोर सी में 6 है, फिर आप किस में और 6 ले लो, तो एस में 6 ले सकते हो, तो एस में 6 ले लो, और एफ में 5 ले लो, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एस का स्कोर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि ये टीटा क्वेश्चन है। मतलब और भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही होगी जिसमें एस का स्कोर 6 नहीं आ रहा है, आपको उसका लोड ही नहीं लेना है, क्योंकि और मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। स्ट्रेट अवे यहाँ पे आप आंसर 6 लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि टीटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही तरीके हैं, यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जिससे आप एग्जाम में अपना काफ़ी सारा समय सेव कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया है कि जुमा का क्यों मैंने 6 फिक्स कर दिया, क्योंकि 6 प्लस 5 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं बनेगी। आपकी तीन ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, 7 + 7 + 3। फिर ये अब अगर मैं 6 से नीचे जाऊँगा तो 6 + 5 करूँगा तो ये तो 16 ही होगा, तो इससे अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी भी नहीं। तो जुमा का स्कोर पैरामीटर एस में बिल्कुल 6 होना चाहिए, फ्रीज हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, बेंगा एंड डेल्मा, टू कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी आर टाइड विद द सेम टोटल स्कोर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दोस्तों हमें पता है जुमा का स्कोर 17 है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में वो जो स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें सेम ग्राफ यूज़ किया था। तो मैंने बताया था कि 3 स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्कोर, अगर 3 स्टूडेंट्स का सेम है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। तीनों का 16 16 16 हो सकता है। अगर किसी एक का मैंने 17 कर लिया तो कहने से किसी एक का मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 48 है। ये समझ में आ रहा है, याद है सबको। तो इससे मुझे पता चलेगा कि दो कंट्रीज का, जुमा का 17 है तो दो और कंट्रीज का आपका 17 17 या 16 16 16 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि एक कंट्री का 17 है तो बाकी दो कंट्री का 16 16 नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर टॉप टोटल भी करते हैं, जैसा मैंने वो सब्जेक्ट में दिखाया था, तो वो टोटल आपका 48 आ रहा है, मतलब एवरेज तीनों का 16 16 16 आ रहा है। अगर किसी एक का आपने 17 किया तो दूसरे का 15 करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जुमा 17 है, बाकी दो कंट्री के स्कोर सेम रखते हैं तो वो 15 या 14 ही हो सकते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जो स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल लिया था उसको मैं यहाँ पे रिफर कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ मैंने सेम रखा था, सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रखी थी, राइट। अब हमें पूछा है कि मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे क्या 15 बना सकते हैं ये। तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको 15 बना सकता हूँ? तो जुमा का स्कोर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 7 4, दो पॉसिबिलिटी थी ना जुमा के लिए, 6 + 7 + 4 करके भी 17 आ सकता है, या फिर आपका 6 + 6 + 5 करके भी तो 17 आ सकता है। तो मैं 6 7 4 लेके ट्राई करता हूँ। अब दो कंट्रीज है C1 C2, जिसका स्कोर मुझे 15 लाने की कोशिश करिए, क्योंकि 16 17 तो एलिमिनेट हो गए, ये 17 है। अब दोस्तों मुझे ये भी पता है कि ये तीनों कंट्री हैप्पी हो गए। हैप्पी वाले जो 3 कंट्री है उसमें एग्जैक्टली एक पैरामीटर में हर एक का हाईएस्ट है। तो अगर जुमा का आपने यहाँ पे हाईएस्ट रखा है तो दूसरे कंट्री का एस में हाईएस्ट रखना पड़ेगा, और तीसरे कंट्री का सी में हाईएस्ट रखना पड़ेगा। तो ये जो सर्कल मैंने किया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पैरामीटर में उस कंट्री का हाईएस्ट स्कोर है। तो ये हमने ये तो कर दिया। अब मुझे 15 बनाना है, तो मैं 15 कैसे बना सकता हूँ? थोड़ा सा सोचो आप यहाँ पे, आप 15 कैसे बना सकते हो ये वैल्यू को, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे। चलो, राइट। सो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे 7 अगर आपने ले लिया, अब यहाँ पे f का वैल्यू 7 तो चला गया, ठीक है। जो चला गया उसको कट भी कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो f 7 चला गया, s 7 चला गया, s 6 भी चला गया, c 6 चला गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, c का एक वैल्यू 4 ले लिया है, तो 4 में ये c चला गया है। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ बचे, तो मतलब मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 6 7 मेरे पास है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे f का वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो 7 + 5 12 हो गया। तो यहाँ पे एक 5 चला गया, तो अब 2 ही 5 बचे हैं। और फिर मैं c का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो यस 3 स्कोर वाले पैरामीटर c में आपके 4 कंट्रीज़ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे 6 है, तो 4 5 6 ट्राई करो एक बार, 4 5 6 हो गया आपका 15। तो बिल्कुल पॉसिबल है 4 5 एंड 6, यस। आप पैरामीटर एस में 4 मान लो, ठीक है। पैरामीटर एफ में 5 मान लो, हमारे पास तो थे ही। और पैरामीटर सी में तो ऑलरेडी 6 लिखा था, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मैं 15 टिक करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया है, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इफ बेंगा स्कोर्स 16 एंड डेल्मा स्कोर्स 15 देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 17 तो है ही है, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई एक कंट्री का यहाँ पे 15 की जगह पे 16 करना है, और एक कंट्री का हमें 15 ही रखना है, करेक्ट। तो हमें पूछा है कि मैक्सिमम कितने कंट्रीज हो सकते हैं और कितने कंट्रीज हो सकते हैं जिसका स्कोर 13 हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं यार कि ये स्कोर हम कैसे ला सकते हैं। पहले तो 17 तो हमने 674 कर दिया, ठीक है ना। 17 के लिए तो हमने 674 कर दिया है, राइट। तो C1 का हमें 16 चाहिए, तो 16 कैसे हो सकता है, कैन आई से यहाँ पे कोई एक कंट्री का 16 करना है आपको, तो आप 7, 5 एंड 4 कर सकते हो। नहीं, 4 तो यहाँ पे यूज़ हो गया, तो 4 नहीं हो पाएगा, तो विच इज़ दी अदर वे। तो गाइज यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि 5, 5, 6 कर दो। जैसे यहाँ पे 6 ले लो, इसका इसमें हाईएस्ट कर दो, और बाकी दो पैरामीटर में 5, 5 ले लो। अब ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे 16 बनाना है। सपोज जूमा का मैंने 6, 7, 4 रखा है, ये दो कंट्री का मुझे 16 एंड 15 बनाना है, बेंगा एंड डेल्मा, दे आर अमंग दोज 3 हैप्पी कंट्रीज, ठीक है। मतलब एक पैरामीटर में उनका हाईएस्ट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 7 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, और यहाँ पे वापस आप 7 ले लो, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट हो गया, यहाँ पे इसका हाईएस्ट हो गया, एंड जुमा का हमने एफ में हाईएस्ट लिया है, तो ये हमने कर दिया। अब इसका मुझे 15 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, क्योंकि 5 मेरे पास काफ़ी सारे हैं। 5 एफ के अंदर काफ़ी सारे हैं, 3 कंट्रीज़ ने 5 स्कोर किया, तो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 7 + 5 12, और यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, 3 वाले भी मेरे पास पैरामीटर एस के सी के लिए है। तो दोस्तों ये 15 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं ये सब इरेज कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे क्या क्या स्कोर चले गए हैं। तो एस में 6, 5, 7 चला गया है, तो 7, 6 और 5 एक चला गया, तो एक ही 5 बचा है। एफ में 7, 5, 5 चला गया है, तो 7 चला गया, 2 बार 5 चले गए, तो एक ही 5 बचा है। और सी में क्या हुआ है, 4, 6, 3 चला गया, 6 चला गया, 4 चला गया, और एक और 3 चला गया। तो 3 में 4 कंट्रीज थे, तो एक कंट्री का हमने ले लिया, तो अब 3 ही कंट्री बचे हैं, ठीक है। अब ये जो मेरे पास स्कोर बचे हैं, तो मैक्सिमम कितने लोगों का 13 हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे 13 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5, 5, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 7 तो बचे ही नहीं है। तो 5 2 बार अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो एक बार 3 यूज़ करूँगा, तो एस और एफ में मेरे पास एक एक बार 5 बचे थे, वो मैंने यूज़ कर लिए, और साथ में 3 यूज़ कर लिया। अब अगर मैं 4, 4, 4 यूज़ करूँगा, 5 तो मेरे पास बचे नहीं, देखो मेरे 5 पूरे हो गए, 6 पूरे हो गए, 7 स्कोर्स पूरी यूटिलाइज हो गए, तो अब मेरे पास बचा ही नहीं है। तो कोई और कंट्री बनेगा ही नहीं जिसका 13 हो सकता है। सो देयर विल बी जस्ट वन कंट्री विच कैन स्कोर 13 इफ Zuma has scored 17 and Benga and Delma have scored 16 and 15 respectively, right? तो there will be only one country. So इस तरीके से ये पूरा सेट सॉल्व होना चाहिए था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। यहाँ पे वापस मैंने आईडी डिस्प्ले किया है। अब एक और सेट में रिलीज़ करूँगा, तो तब तक के लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।